जनवरी 2026 माघ मेले की वो शाम जब मौनी अमावस्या का दिन था। कल्पवासी साधु संत महात्मा सब स्नान करने पहुंचे, लेकिन पूज्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, जिनके साथ माघ मेला प्रशासन और उनके शिष्यों के बीच एक झड़प देखने को मिली। माघ मेला प्रशासन के द्वारा शंकराचार्य के शिष्यों के साथ तीखी नोकझोंक और बात आगे तक इतनी पहुंची कि एक झड़प की तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज में हो रहे माघ मेले के बारे में, जहां पर मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी को एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं बीती सरकारों के नाम पे दिया जाता है। जब एक घटना लोगों के बीच आती है तो नाम लिया जाता है कि कांग्रेस की सरकार ने संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, लेकिन वैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। कुछ हद तक संतों का अपमान देखने की तस्वीरें दिखाई दी मौनी अमावस्या के दिन 18 जनवरी की शाम को। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान करने निकले माघ मेले में, और वहां पर उनके साथ माघ मेला प्रशासन के द्वारा एक झड़प की गई। बात इतनी सी रही कि अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर विराजित होके शंकराचार्य अपने श्रद्धालुओं के कंधों पर मौनी अमावस्या का स्नान करने जा रहे थे। उस बीच उनके द्वारा, उनके साथ प्रशासन के द्वारा मना किया गया कि आपको आगे पैदल ही जाना पड़ेगा, और कुछ बातें ऐसे प्रशासन के द्वारा बताई गई कि उनका कहना था कि मैं जहां तक प्रांगण है, जहां पे स्नान करना है, वहां तक मैं सिंहासन पे जाऊंगा। और ये बात इतनी आगे बढ़ी कि शिष्यों की चोटी पकड़कर तस्वीरें वायरल हुई माघ मेला प्रशासन की, जहां पर उनके शिष्यों को मारा गया, पीटा गया और उनकी चोटियां पकड़कर घसीटा गया। लगातार सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई, और उसके बाद मामला इतना आगे बढ़ गया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात हुई शंकराचार्य से, जहां पर उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई और उसके साथ साथ ये कहते नजर आए कि संतों का अपमान कर रही है योगी सरकार पुलिस प्रशासन के जरिए। मामला इतना आगे बढ़ा कि संत समाज दो भागों में बंटता नजर आया और जंग शुरू हुई स्नान से लेके, और अब मामला जाके फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। शंकराचार्य को अपनी आइडेंटिटी का प्रमाण देने तक की बात की गई। 2 लीगल नोटिस भेजे गए माघ मेला प्रशासन के द्वारा, यहाँ तक कि मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग भी मामले में घुस चुका है। यदि बताते चलो, कुछ साधु संत ऐसे हैं जो कि शंकराचार्य का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विभत्सना करते नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन की, जिन्होंने शिष्यों के साथ इतनी बर्बरता दिखाई। और कुछ ऐसे शंकराचार्य भी सामने आए जो उनको शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य कहने से मना करते नजर आ रहे हैं, और कुछ ऐसे बीजेपी के सांसद भी सामने आए जो विभत्सना कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद की। मैं उन कुछ सांसदों के, कुछ साधु संतों के और कुछ शंकराचार्यों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन्होंने बाद में इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने दी। यदि बात करूं सदानंद महाराज जी की, जो कि द्वारका के पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका साफ कहना है कि प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगनी चाहिए। ये शासन का अहंकार है और सत्ता हमेशा नहीं रहती। कहीं ना कहीं चेतावनी देते नजर आ रहे हैं और माफी मांगने की बात करती नजर आ रहा है। निश्चलानंद सरस्वती जी, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। हम वकील नहीं कि सरकार को सुझाव दे, लेकिन मैं संविधान जानता हूँ, संविधान की हिदायत देते नजर आ रहे हैं पुरी के शंकराचार्य। इसके साथ साथ यदि बात करते चलूं, वासुदेवानंद विद्या भास्कर रामानुजाचार्य, जो अयोध्या के पीठाधीश्वर है और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय कथावाचक भी है, उनका साफ कहना है प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगकर विवाद खत्म करना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो संत समाज दिल्ली में आंदोलन तक करने की क्षमता रखता है। कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी संत समाज का रोष देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और इसके साथ साथ यदि बात करूं राम भद्राचार्य,
जो अयोध्या राम मंदिर विवाद में एक प्रमुख घटक थे, राम मंदिर बनवाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिनका बहुत अहम रोल है राम मंदिर बनवाने में, उनकी भी अपनी एक तीखी प्रतिक्रिया आई है जो कहीं ना कहीं शंकराचार्य को घेरते नजर आ रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद को। उनकी प्रतिक्रिया की यदि बात करूं तो उनका कहना है अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, और अन्याय तो उन्होंने किया है, संगम तक पालकी से जाने का नियम नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही नोटिस दिया गया है। जो सरकार के द्वारा 2 नोटिस दिए गए हैं शंकराचार्य को, उन दोनों नोटिसों को कहीं ना कहीं सही कहते नजर आ रहे हैं और अन्यायकारी कहते नजर आ रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद को रामभद्राचार्य जी। और इसके बाद यदि बात करूं तो रविंद्रपुरी अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, इनका कहना है सीएम योगी को लेकर जिस तरह की भाषा अविमुक्तेश्वरानंद इस्तेमाल कर रहे हैं वह संतों की भाषा नहीं हो सकती। जो ऐसी भाषा कहता है हम उन्हें दूरी बनाना हम उनसे दूरी बनानी होगी कहते नजर आ रहे हैं रविंद्रपुरी जो अध्यक्ष है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। कहीं ना कहीं अब विवाद सीएम योगी तक पहुंच चुका है और ऐसे में सीएम योगी का भी अपना एक बयान सामने आया है जो सीधे तौर पर शंकराचार्य को नहीं है, तो एक भाषण के जरिए कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि ये यहाँ पर शंकराचार्य को घेरते नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी अपना रिएक्शन आया है इस पूरे विवाद पर। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है।